नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। जिस सूटकेस में अपने सपने को सजा करके सपनों की शहर मुंबई पहुंची थी, उसी सूटकेस में एक लावारिस लाश की तरह बंद मुंबई के एक वीरान से जगह पे एक झाड़ी में पड़ी हुई उसकी लाश मिलती है। ये कहानी है मुंबई में एक उभरते मॉडल की, नाम है मानसी दीक्षित। कहानी पूरी विस्तार से सुनेंगे। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे वही विनती निवेदन कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूं, आपको कहानी सुनाता रहूं। इस किस्से की शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर से। रवि नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मुंबई के अंधेरी वेस्ट में खड़ा होता है कि तभी उसके मोबाइल ऐप पर, ओला मोबाइल ऐप पर उसके पास एक बुकिंग आती है। सांता क्रूज एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। वो उस लोकेशन को देखता है, फटाफट वो पिकअप लोकेशन पे पहुंचता है। पिकअप लोकेशन पे पहुंच करके रवि देखता है कि एक 20 साल का लड़का साथ में एक बड़ा सा सूटकेस लिए सड़क किनारे खड़ा था। वो वहाँ पहुँचता है, अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और वो लड़का उस डिक्की में अपना वो बैग रखता है। बैग लेकिन थोड़ा वजनी था, बस रवि इस चीज़ को गौर नहीं करता है। सामान रखने के बाद वो लड़का उसकी गाड़ी में बैठता है और रवि एयरपोर्ट के लिए अपनी गाड़ी मोड़ देता है। जैसे ही रवि ने उस गाड़ी को एयरपोर्ट के लिए घुमाया, वो लड़का कहता है कि एयरपोर्ट नहीं जाना है, जागेश्वरी चलना है। रवि को थोड़ा अटपटा सा लगता है, पर वो कहता है ठीक है सर, जैसे आप बोलें। वो फिर गाड़ी अपनी जागेश्वरी की तरफ घुमा देता है। जब वो जागेश्वरी पहुंचता है तो ये लड़का कोई एक लोकेशन नहीं बताता है, कभी इस गली में कभी उस गली में घूमता रहता है। उसके बाद रवि से वो आदमी कहता है गोरेगांव की तरफ चलो। रवि गोरेगांव की तरफ निकल लेता है। वहाँ भी पिछले जैसी ही कहानी, यहाँ भी वो कोई एक जगह पे नहीं रहता है, वो इधर उधर घुमाता है। इस घुमाने से रवि थोड़ा सा शौक होता है कि आखिर क्या बात है कि ये आदमी कभी वहाँ कभी गोरेगांव ऐसे घुमा रहा है। वो पूछता है कि सर आप कोई एक जगह बताओ जहाँ आपको उतरनी हो। तो वो कहता है कि मलाड की तरफ गाड़ी ले लो। रवि थोड़ा झुंझलाता भी है, पर वो कहता है ठीक है चलिए। वो मलाड की तरफ निकल जाता है। माइंड स्पेस, उसके पास वो लड़का उसे गाड़ी रोकने के लिए कहता है। रवि वहाँ अपनी टैक्सी रोकता है। उसके बाद उस आदमी ने उसको किराए के पैसे दिए और उससे कहता है कि मेरा दोस्त एक यहीं पे आने वाला है, वो आएगा, फिर हम दोनों यहाँ से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। रवि अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। वो लड़का डिक्की से वो सूटकेस निकाल रहा होता है, लेकिन उसमें वज़न ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसको थोड़ी परेशानी होती है। ये देख करके रवि आता है उसकी सहायता के लिए। वो भी हाथ लगाता है उस सूटकेस में। जब वो सूटकेस में हाथ लगाता है तो उसे भी महसूस होता है कि वाकई में सूटकेस की वज़न कुछ ज़्यादा है। इतना ज़्यादा उसे नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ ने रवि के मन में थोड़ा सा शक पैदा किया, पर वो इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उसे इग्नोर कर देता है और अपने किराए के पैसे लेकर के वो वहाँ से निकल जाता है। जब रवि कुछ दूर जाता है तब उसे ये बातें थोड़ी अटपटी सी लगती है कि एक आदमी जिसे एयरपोर्ट जाना था, वो गोरेगांव जाता है, जागेश्वरी जाता है, लेकिन वो वहाँ कहीं रुकता नहीं है, इधर उधर घुमाता है और फिर आकर के उसे मलाड की तरफ लेके आता है और एक सुनसान जगह पे गाड़ी से वो उतर जाता है। ये चीज़ थोड़ी सी रवि को खटकती है और सूटकेस का वज़न रवि को थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है। ये सोच करके रवि अपनी गाड़ी वापस मोड़ देता है उस जगह पे जहाँ पे उसने उस आदमी को ड्रॉप किया था। जब रवि उस जगह पे पहुँचता है तो देखता है कि वो इंसान तो वहाँ पे नहीं होता है। रवि इधर उधर देखता है तो
थोड़ी सी ही दूर पे झाड़ी में उसे वो सूटकेस दिखाई देता है जो थोड़ी देर पहले उसकी गाड़ी में था, उसकी गाड़ी से उतारा गया था। रवि उस सूटकेस को जब उस झाड़ी में देखता है तो उसे मामला कुछ सही नहीं लगता है। रवि तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है। पुलिस वाले फ़ोन को सुन करके पूरे दलबल के साथ रवि के बताए हुए जगह पे पहुंचते हैं। पुलिस जब तक आती है तब तक आसपास कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पर किसी ने सूटकेस को हाथ नहीं लगाया था। पुलिस आती है और रवि उसे बताता है कि उस झाड़ी में ये सूटकेस है। पुलिस उस सूटकेस को झाड़ी से निकाल करके सड़क पे लाती है और जैसे ही पुलिस ने उस सूटकेस को खोला, जो आसपास भीड़ थी जो उस सूटकेस को देखने के लिए आगे झुके हुए थे, पूरे भीड़ की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पूरी भीड़ 2 कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि उस सूटकेस में एक जवान लड़की की लाश होती है। पुलिस उस लाश को गौर से देखती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे, अच्छे घर के लड़की लग रही थी, संस्कारी थी, सुंदर थी। अब पुलिस उस लाश को देख करके सबसे पहले तो उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ के लिए उस टैक्सी ड्राइवर को रोक लेती है। उसे थाने ले जाती है और उस टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करती है। उस टैक्सी ड्राइवर ने पूरी कहानी बताई जो उसके साथ बीती थी, जहाँ से उसने उस व्यक्ति को रिसीव किया था और जहाँ उसने उसको उतारा था। पुलिस रवि की सारी बात सुनती है। उस टैक्सी ड्राइवर की बात को सुन करके सबसे पहले पुलिस ने जो बुकिंग आई थी रवि के ऊपर ओला से, उसका नंबर पता करती है। पुलिस को नंबर पता चलता है, उसे जगह पता रहती है। उस जगह पे जाकर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। जब पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उस लड़के की तस्वीर उसे दिख जाती है। उस टैक्सी वाले ने भी उस लड़के को कंफर्म किया। उसके बाद उस लड़के की पहचान हो जाती है। अब पुलिस के पास उस लड़के की फ़ोटो है, उसका मोबाइल नंबर है। वो सर्विलांस पे लगाती है उस नंबर को और उस एरिया को सील कर देती है। धीरे धीरे जीरो इन करते हुए पुलिस उस फ्लैट तक पहुंच जाती है जिस फ्लैट में वो हत्यारा रहता था। पुलिस उस फ्लैट में पहुंचती है और अंदर घुसती है। पुलिस जब अंदर घुसती है तो देखती है कि वो लड़का फर्श पे कुछ साफ कर रहा होता है। एक्चुअली वो फर्श पे जो खून के दाग धब्बे थे उसे वो मिटा रहा था कि पुलिस को अगर कभी पता भी चलेगी तो उसे सबूत के तौर पे कुछ मालूम ना चले। पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। उस शख्स का नाम है मुजम्मिल इब्राहिम सईद। वो बताता है कि उसका घर हैदराबाद में है और वो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र है। पुलिस इधर पूछताछ कर रही होती है और उधर कोटा के मंगलयान अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 602 में कोहराम मच जाता है, क्योंकि वो घर मानसी के पिताजी का था। न्यूज़ के ज़रिए उनके पिताजी, उनके घर वाले को मानसी की लाश मिलने की जानकारी मिलती है। मानसी के परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो पूरे घर में चीख पुकार कोहराम मच जाता है। मानसी के पिता का नाम ऋषि दीक्षित है। वो अपने परिवार वालों के साथ जैसे तैसे मुंबई पहुंचते हैं। इधर पुलिस अभी भी उस इब्राहिम सईद से पूछताछ करती है और जो उसने खुलासे किए, जो चौंकाने वाले खुलासे किए, वो सुन करके पुलिस भी दंग रह जाती है। कि वो बताता है कि मानसी का वो फ़ोटो निकाल करके उससे कहता था कि वो उसकी फ़ोटो को बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को दिखाता है, जिससे मानसी खुश हो जाती थी। दोनों के बीच में दोस्ती थी। पर इब्राहिम के मन में
मानसी के लिए कुछ अलग ही बात थी। वो मानसी के साथ में संबंध बनाना चाहता था। इसी के लिए उसने उस दिन मानसी को फ़ोन करके बुलाया था कि मेरे फ्लैट पे आ जाओ, तुम्हारी कुछ तस्वीर निकालनी है और किसी प्रोड्यूसर को दिखाना है। मानसी इस चीज़ को सुन कर के उसके पास पहुंचती है। टीवी पे छोटे मोटे रोल भी करती है। क्राइम पेट्रोल पे भी उसके कुछ वीडियो आए हुए हैं, उस पे उसका काम चल रहा होता है। पर मानसी की इच्छा थी कि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक बड़ी मॉडल बने, अपना नाम कमाए। उसके लिए इब्राहिम सईद उसे झूठे ख्वाब दिखाता था, उसे बताता था कि वो उसकी फ़ोटो निकाल कर के बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर को दिखाता है। एक ना एक दिन उसकी बात सुन ली जाएगी, कोई ना कोई डायरेक्टर ज़रूर उसकी तरफ देखेगा और उसे एक बड़ा सा ऑफ़र देगा। मानसी को जब इस इब्राहिम सईद ने फ़ोन करके बुलाया, मानसी आती है, दोनों बातचीत करते हैं। इसी दरमियान इब्राहिम उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके साथ सेक्स करना चाहता है, जिसका विरोध मानसी करती है। इस बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है कि तभी एक लकड़ी के स्टूल से इब्राहिम ने उसके सर पे वार कर दिया। स्टूल से जैसे उसके सर पे चोट लगती है, मानसी वहीं गिर जाती है फर्श पे, उसके सर से खून बहने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। खून देख करके इब्राहिम थोड़ा घबरा जाता है और बेहोश पड़ी मानसी को मरा हुआ समझ लेता है। उसके बाद उसने एक रस्सी ली और मानसी के गले पर लगा करके ज़ोर से उसे कस देता है और उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। और उसके बाद उसने टैक्सी बुक की थी और लास्ट में वहाँ मलाड में जा कर के एक झाड़ी के पास फेंक आया था। उसका ये सोचना था कि वो उस झाड़ी में फेंक के आ जाएगा और उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, उसे किसी को पता नहीं चलेगी और वो यहाँ से चुपचाप हैदराबाद निकल जाएगा। पर उसे क्या पता था कि पुलिस उसे लगभग 4 घंटे बाद ही पकड़ लेगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पुलिस ने लगभग 4 घंटे में ही इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा दी और हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।